अज्ञानध्वान्त विध्वंसः कोटिसूर्य समप्रभा सूताख्या हि कथासारम् मम कर्णरसायनम् भक्ति ज्ञान विरागाप्तो विवेको वर्धते महा माया मोह निराशश्च वैष्णवे क्रियते कथम। कहते हैं महाराज, अज्ञान नध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभा। हे सूत जी महाराज, हम अज्ञान रूपी घोर अंधकार से व्याप्त हो रहे हैं, तड़प रहे हैं। उस अंधकार से निकलने का कोई मार्ग हमें दिख नहीं रहा है। सूत जी महाराज, कोटि सूर्य समप्रभा, आप करोड़ों सूर्य के समान हैं। एक सूर्य नहीं कहा, कोटि सूर्य समप्रभा। जब एक सूर्य में इतनी ऊर्जा होती है तो लगाओ करोड़ों सूर्य भगवान के पास कितनी ऊर्जा होगी। तो ऐसे करोड़ों सूर्य के समान सूत जी महाराज आप हैं। और सबसे बड़ी बात कही, कथासारम, ऐसी कथा का सार सुनाइए, सार सर्वस्व हमें सुनाइए। मम कर्ण रसायनम, जो हमारे कानों के लिए सार गर्भित हो, जिस कथा को हम सुने लेकिन दुख दूर हो दुनिया के। अरे ऐसा कौन कहता है कि इस कथा को हम सुने और उसका जो पुण्य है वो बगल पड़ोसी को मिले? बोलो राधे राधे। ऐसा कोई चाहता है जीवन में कि जो कथा हम यहाँ पर श्रवण कर रहे हैं उसका लाभ हमारे सामने वाले को मिले? आजकल तो हम यही चाहते हैं कि हमारा भला हो जाए, बाकी पड़ोसी के यहाँ चाहे अंधेरा है, उजेला है, किसी भी प्रकार का दुख है, महाराज हमें क्या लेना है। हम लोग तो अपने ही सुख में इतने सुखी हैं, इतने प्रसन्न हैं कि हमें क्या परवाह है कि सामने वाले को किस प्रकार का कष्ट हो रहा है, किस प्रकार का उसे दर्द मिल रहा है। तो लेकिन जो आज 88,000 सोनकादि ऋषि हैं, कह रहे हैं महाराज मम कर्ण रसायनम, ऐसी कथा सुनाओ जिसको सुनने से क्या हो, सुने हम और दुख दूर हो दुनिया के। ऐसी कथा महाराज आप हमको सुनाएं। और कहते हैं महाराज, वैष्णव लोग ऐसा क्या करते हैं कि जिससे मोह और माया का निवारण हो जाता है। क्योंकि जो मोह है, माया है, बड़ी प्रबल है। जो इस माया से बच गया, जिसने अपने आप को बचा लिया, मां माने नहीं, या माने जो, अरे जो है ही नहीं वो माया है। और उस माया के पीछे हम लोग भटक रहे हैं, दौड़ रहे हैं, उसे बांधने का प्रयास कर रहे हैं, संग्रह कर रहे हैं। और कहते हैं महाराज, जो वैष्णव लोग हैं किस प्रकार से इस माया से बचकर अपने आप को भगवान के पाद पद्मों में अपने आप को पहुंचाते हैं महाराज, यह आप बताइए। और सबसे बड़ी बात कही कि भगवत प्राप्ति का साधन क्या है, वह भगवत तत्व क्या है जिसको श्रवण करने से ही जीव मात्र को मोक्ष की प्राप्ति हो जाए। कहते हैं महाराज, घोर कलिकाल कलयुग आने वाला है। और कलयुग में जो जीव की बुद्धि है वो कैसी है? मंदाशु मंद मतयो मंद भाग्यायुपद्रुतः, बुद्धि भी अति मंद और भाग्य भी अति मंद। बोले भाई, अगर बुद्धि प्रबल हो तो भाग्य के बल पर खा लेगा, और यदि बुद्धि नहीं है, भाग्य प्रबल है, तो भाग्य के बल पर काम चला लेगा। और बोले महाराज, जिसकी बुद्धि भी मंद है और भाग्य भी मंद है, वो क्या करेगा? ऐसा कोई उपाय बताएं कि जिनसे जो क्लेश से, कलयुग से आक्रांत हो रहे हैं जीव, उनका कल्याण हो जाए महाराज।
और हमने सुना है जो चिंतामणि होती है वह लौकिक सुख प्रदान करती है, और सुरद्रु कहते हैं कल्प वृक्ष को। जो यह कल्प वृक्ष होता है वह दैवीय संपदा हमें प्रदान करता है। चिंतामणिर्लोक सुखम सुरद्रु स्वर्ग संपदम प्रयक्षति गुरु प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। और कहते हैं महाराज यदि सदगुरुदेव भगवान के पाद पद्मों का हम आश्रय लें, प्रयक्षति गुरु प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम, सच्ची निष्ठा से भक्ति भाव से हम गुरुदेव के पाद पद्मों में उनका आश्रय प्राप्त करें। आश्रय लेने से क्या है, हमारे बोले तापत्रयों का विनाश हो जाता है। और वैकुंठम योगी दुर्लभम, जो योगी दुर्लभ बोले वैकुंठ धाम है, जो मुनियों को भी जो वैकुंठ धाम बड़ी तपस्या से साधना से प्राप्त होता है। यदि हम सदगुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणिपात हो जाएं, उनका ध्यान करें, उनका पूजन करें, तो हमें भगवान का योगी दुर्लभ बोले वैकुंठ धाम प्राप्त हो जाता है। ऐसा बोले गुरुदेव का आशीष होता है, आशीर्वाद होता है।